बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे रमज़ान शुगर मिल केस के हवाले से। आज बड़ी अहम समाअत थी और हमज़ा शहबाज आज बख्तरबंद गाड़ी में दोबारा अदालत में पेश हुए हैं। बड़ी दिलचस्प समाअत है। उसकी वजह यह है कि ये वो केस है जिसमें पिछली डेट ऑफ हेयरिंग पर लास्ट जो समाअत की तारीख थी, हमज़ा शहबाज अदालत में पेश नहीं हुए थे और जो जेल हुकाम है उन्होंने आके अदालत को ये बताया था कि 4 घंटे तक जो गाड़ी है जेल की वो हमज़ा शहबाज के दरवाजे पे खड़ी रही। हमज़ा शहबाज ने आने से इनकार कर दिया और साथ ये कहा गया था कि हमज़ा शहबाज चाहते थे कि वो जो वीआईपी गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो उस पर आएँ और ये जो बख्तरबंद गाड़ी है उसमें आना वो अपनी तौहीन समझते थे और इस वजह से हमज़ा शहबाज अदालत में पेश नहीं हुए थे। आज उस केस की समाअत थी और आज के लिए अदालत ने जेल हुकाम से भी और जो उस वक्त वजीर जेल खाना जात थे उनसे भी रिपोर्ट तलब की थी, होम सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की थी और साथ जो वकला हैं हमज़ा शहबाज से उनसे भी ये रिपोर्ट तलब की थी कि मुल्ज़िम की क्या मजाल कि वो अदालत में पेश होने के लिए नखरे करे या वो अदालत में पेश होने के लिए हीले बहाने करे। ये सारी कार्रवाई पिछली तारीख पर हुई थी। आज हमज़ा शहबाज अदालत में पेश हुए हैं और हमज़ा शहबाज के लिए ये सबसे बड़ी अहम बात थी कि आज भी वो बख्तरबंद गाड़ी में आए हैं और उनको जिस इशू की वजह से और जिस प्रॉब्लम की वजह से वो पिछली तारीख पर नहीं है, आज भी उसी मुंह से बख्तरबंद गाड़ी में आए हैं और बख्तरबंद गाड़ी के आगे जो लीगी कारकुनान थे उन्होंने फूल भी निछावर किए और वो सारा कुछ जो कारकुनान पहले करते रहते हैं। आज कारकुनान ने वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस के साथ हाथापाई की है और ये बेसिकली कुछ स्पेशल किस्म के जो कारकुनान हैं जिनको हम गुल्लू भट्ट का वर्ड देते हैं, वो लीगी गुल्लू भट्टों ने आज पुलिस पर हमला किया। जब पुलिस को ये लगा कि मामलात हालात के से निकल रहे हैं और हालात कंट्रोल में नहीं रह रहे, फिर रेंजर्स को तलब किया गया और रेंजर्स आई। पहले रेंजर्स के साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की, लेकिन जब रेंजर्स ने डंडा शुरू किया तो उसके बाद जो लीगी कारकुनान थे वो पीछे चले गए। कुछ लीगी कारकुनान अदालत पहुंच चुके थे जो कमरे अदालत में मौजूद थे। हमज़ा शहबाज जैसे ही बख्तरबंद गाड़ी से उतरते हैं तो वो आज उन्होंने एक बैग भी अपने साथ लिया हुआ था और वो जैसे ही आते हैं अदालत में और अदालत में आकर बैठते हैं तो बैग से अपनी मेडिसिन लेकर जो है वो मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं और अब जज साहब बैठे हैं और वो अपने केसेस को देख रहे हैं, बाकी जो केसेस हैं उनको देख रहे हैं और हमज़ा शहबाज ये ड्रामा कर रहे हैं कि अदालत के सामने वो मेडिसिन लेने का एक ड्रामा रचाते हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन एसपी जो ऑपरेशन भी साथ थे और बाकी जो सिक्योरिटी के जो हुकाम थे वो भी साथ थे, पुलिस थी, रेंजर्स के लोग थे। जब अदालत में कार्रवाई शुरू होती है और केस की समाअत शुरू होती है तो हमज़ा शहबाज कटहरे में खड़े होते हैं और हमज़ा शहबाज बातचीत शुरू करने के लिए अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने आज कुछ अदालत से कहना है। अदालत ने कहा कि आप अभी खामोश रहें, अभी पहले हमें ये पता चले कि कार्रवाई क्या चल रही है और जो हमने रिपोर्ट्स तलब की थी क्या वो आ गई हैं। नून लीगी वकला की भारी टीम आज काफ़ी जो वकला हैं वो भी अदालत में जमा थे इज़हार यकजहती के लिए हमज़ा शहबाज और उनकी जो फैमिली है उनके साथ। जब अदालत में समाअत शुरू होते ही जो वकला थे शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के और हमज़ा शहबाज के, उन्होंने अदालत से ये कहा कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो रही है, आपके सामने मुल्ज़िम ने अभी मेडिसिन ली है, मुल्ज़िम भी कमर की तकलीफ़ में मुब्तला हैं और उनको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया जिसकी वजह से अदालत पहुंचते ही उनकी कमर में तकलीफ़ शुरू हो गई है और ये जो सारे का सारा मामला है ये बड़ी ज़्यादती है और ये तो जो अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन ये जुर्म साबित होने से पहले पहले ये तो इतनी हीनियस जो ऑफेंस भी नहीं है, ये वाइट कॉलर ऑफेंस है और उसके बावजूद ये ऐसी सज़ा दे रहे हैं जो सज़ा जिसको हम कैद बामुशक्कत कह सकते हैं। ये वो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट की हमें जो है वो उसका मंजर पेश किया जा रहा है जेल हुकाम की तरफ से। साथ नून लीगी वकला ने कहा कि इसमें जो हमारी एक दरख्वास्त है और वो ये है कि फ़याज़ुल हसन चौहान को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए वज़ीर जेल खाना जात से कि वो आकर जवाब दें कि उनके आने के बाद जितना जुल्म हो रहा है और जितना तशद्दुद हो रहा है और जितने मसाइल खड़े कर दिए गए हैं,
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए जेल में, उसके ऊपर उनसे जवाब तलब किया जाए और हम अदालत से गुजारिश करेंगे कि उनको आज ही तलब किया जाए। अदालत ने कहा पहले आप केस की कार्रवाई के ऊपर बात करें, ये बातें हम बाद में सुनेंगे। और साथ अदालत ने कहा हाँ ये तो वो मुल्जिम हैं जो पिछली तारीख पर अदालत में पेश नहीं हो रहे थे और 4 घंटे तक जेल की गाड़ी खड़ी रही थी और उसके बावजूद ये अदालत में पेश होने से इन्होंने इनकार कर दिया था। नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज आसिम मुमताज़ ने कहा जी जनाब ये वही मुल्जिम है जिन्होंने पिछली तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुए थे और अदालत ने बरहमी का इजहार किया था और जेल हुकाम ने जब अपनी बेबसी का इजहार किया कि हम उसको नहीं ला सके क्योंकि मुल्जिम उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहते, तो हमजा शहबाज ने कहा जनाब ये सारा झूठ है, मुझे इजाज़त है मैं आपको बताता हूँ असल मामला क्या है। अदालत ने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा कि मामला ये है कि मैं 1.5 घंटे तक अपना जो बैरक है, जो कमरा है, उससे बाहर निकल कर खड़ा रहा। इन्होंने मुझे कहा कि आप बख्तरबंद गाड़ी में जाएंगे। बख्तरबंद गाड़ी में मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझे कमर की तकलीफ़ है, मैं बीमार हूँ और मेरे लिए जो पहले 17 माह से मैं जेल में हूँ और 17 माह से ही मैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ी पर आता जाता हूँ, तो मुझे वो गाड़ी प्रोवाइड की जाए, मेरी सिक्योरिटी का जो मसला है वो सारी चीज़ें। तो इन्होंने जब बख्तरबंद गाड़ी इस पर मैं राज़ी ना हुआ, इन्होंने एक और गाड़ी लाकर खड़ी कर दी जिसके शीशे भी ऐसे लगता था कि अभी टूट कर गिर पड़ेंगे। ये हमजा शहबाज अदालत में कह रहे हैं कि वो गाड़ी थी जिसके शीशे भी टूटने वाले थे, उस गाड़ी में मुझे बिठाकर अदालत में लाना चाहते थे, इस वजह से मैं अदालत में पेश नहीं हुआ। ये जो इन्होंने मेरे खिलाफ यहाँ पर आकर अदालत में ये कहा है कि मैं जानबूझकर नहीं पेश हो रहा था या मैं कोई ड्रामेबाजी कर रहा था, तो ये झूठ है और ऐसी कोई बात नहीं है। अदालत ने कहा कि क्या कोई SOPs हैं ऐसे कि मुल्जिम की मर्जी के हिसाब से उनको जेल से अदालतों में लाया जाएगा। तो अदालत ने कहा यह सवाल मेरा आपसे नहीं बनता, ये वकला आपके खड़े हैं, ये मुझे बता दें कि कोई ऐसे SOPs हैं या कोई ऐसा कोई कानून मौजूद है कि भाई मुल्जिम कहे कि मैं ऐसे नहीं ऐसे जाऊंगा जेल में। तो जिसके बारे में नए प्रोसिक्यूटर्स ने जवाब दिया कि जनाब ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है और जो एक वहाँ पर जेल मैनुअल है उसके तहत जो बाकी कैदियों को लेके आया जाता है, तो ये भी वही कैदी हैं तो इनको लेके आया जाना था। तो ये जो ख़ास तरह की इनकी फरमाइशें हैं कि ये कोई हमारी ना कोई वहाँ पर कोई हमारा फंक्शन है कि हमने इनको इनवाइट किया है और उस इनविटेशन के लिए ये चीफ गेस्ट हैं या ये वहाँ पर कोई VIP गेस्ट हैं और इन्होंने अपनी मर्जी से पिक एंड ड्रॉप भी मांगा है और हमने नहीं दिया और ये नहीं है, ऐसा मामला तो नहीं है। ये मुल्जिम है, इनके खिलाफ इंक्वायरी है, इनकी दरख्वास्त जमानतें 2-2 दफ़ा से लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ 3-3, 4-4 केसेस पेंडिंग हैं। उसके बावजूद ये कहें कि हमने इस गाड़ी पे नहीं जाना, इस गाड़ी पे जाना है, हमें इसके बारे में बता दें कि हम क्या करें और हम कैसे फिर मामलात को देखें। अदालत ने कहा पहले भी तो आप 17 महीने से दे रहे थे गाड़ियाँ और आप ये सारे मामलात को देख रहे थे। तो जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि पहले हम कह रहे थे लेकिन अब ना तो हमारे पास जो पहले पंजाब हुकूमत से हम ले लेते थे बजट वगैरह, अब ना तो हमारे पास बजट है और ना हमें ऊपर से ये ऑर्डर है कि आप इन लोगों को VIP प्रोटोकॉल दें। उसकी वजह यह है कि हमें हुक्म ये दिया गया है कि कानून के मुताबिक सबको ट्रीट किया जाए और जो पहले जो कुछ होता रहा है उससे मना कर दिया गया है, इसलिए हमारे बस में नहीं है। अगर कोई कानून मौजूद है तो उसके मुताबिक ही होगा। जो वकला थे हमजा शहबाज के, उन्होंने कहा कि जनाब हम यही तो कहते हैं कि आप फयाजुल हसन चौहान को बुलाएं और वो आके बताए। अदालत ने कहा आप यहाँ पे कोई कानूनी बात करें और आप कानून के मुताबिक बात करें। अगर कोई कानून आपके पास है जिसमें यह लिखा हुआ है कि मुल्जिम की मर्जी के मुताबिक उसको जेल से अदालत में लाया जाएगा तो हम पूछ लेते हैं भाई जब उसने अपनी मर्जी बताई थी तो आपने उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया। जब ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं फ़लाँ को तलब कर लूँ और मैं फ़लाँ को तलब कर लूँ। अदालत ने कहा यह कोई आपकी सियासी जो असम्बली नहीं है, नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली नहीं है कि आप यहाँ पर ऐसी तजावीज़ रखना शुरू कर दें। साथ ही हमजा शहबाज बोल पड़े और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है, मैं कोरोना का मरीज़ रहा हूँ, मैं उसमें मुब्तला हो गया था और मैंने ये जंग अकेले लड़ी है, मुझे नॉर्मल जो मेडिसिन हुआ करती थी वो मेडिसिन दी जाती थी, मेरा किसी ने वहाँ पर जो जेल हुकाम ने हाल तक नहीं पूछा, किसी ने मेरे टेस्ट नहीं करवाए। तो उन्होंने कहा जो नए प्रोसिक्यूटर से, उन्होंने कहा जनाब हम जनाब के सामने वो मेडिकल रिपोर्ट्स रख देते हैं कि हमने कहाँ से इनका टेस्ट नहीं करवाया और इनकी जो निगहदाश्त थी वहाँ पर और जो इनकी ट्रीटमेंट थी उसकी हम रिपोर्ट अदालत में रिटर्न जमा करवा देते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं
कि ये सारा मामला है। इतने में हमजा शहबाज गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर को कि जो आपका सरबराह है, जो ऐसे मुंह पर हाथ लगा के कहता है कि मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा, अब आप सारे उसके इशारों पे ये काम कर रहे हैं। तो अदालत इसके ऊपर बरहम हुई और अदालत ने कहा कि ये आपका कोई लहजा है बात करने का, ये आप कोई किसी सियासी जलसे में खड़े हैं और आप यहाँ पे सियासी बातें शुरू कर दी हैं। अगर आपके पास कोई कानूनी बात है तो ठीक है, नहीं तो मैं कानून के मुताबिक आज फैसला करूंगा और ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। जेल हुकाम ने यह कहा कि क्योंकि जनाब इसके ऊपर कोई हमारे पास SOPs नहीं है या हमारे पास कोई ऐसे रूल्स नहीं है कि मुल्ज़िमों को कैसे लेके आना है, लेके जाना है, तो ऐसे हालात में आप हमें मौका दें, हम इसके ऊपर कोई रूल्स बना लें। तो अदालत ने 17 नवंबर के लिए जो हुकाम है उनको दोबारा ख़त लिख दिया है, उनको दोबारा ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि जो रूल्स अगर पहले कोई मौजूद हैं तो वो अदालत में पेश किए जाएं, और अगर वो मौजूद नहीं हैं तो साथ आप वो रूल्स बनाएं, ताकि ये पता चले कि ये जो लोग इस तरह की फरमाइशें करते हैं क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है। अब साथ अदालत ने कहा कि जब वो रूल्स आ जाएंगे उसके बाद हम फैसला करेंगे। और साथ हमजा शहबाज को कहा कि आपको जिस गाड़ी में भी लेके आएंगे, अगर आप किसी और तारीख समात पर आप पेश ना हुए या आपने इस तरह का कोई ड्रामा किया तो फिर अदालत आपके खिलाफ वारंट निकालेगी और फिर आपके खिलाफ वो कार्रवाई होगी कि फिर आप लोगों के लिए उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। आप एक दफ़ा नहीं है, आपको वार्निंग दी जाती है, अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ किया आपको बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता है। किस गाड़ी में लाया जाता है ये आपके वकीलों के पास, आपके जो वकला हैं उनके पास कोई ऐसा कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं है, इसलिए जेल वाले जैसे आपको लेके आएंगे आपको लेके आना पड़ेगा और आपको अदालत पेश होना पड़ेगा। अदालत आपको अब मुआफ़ नहीं करेगी। और दोबारा जब उनके वकला ने कहा कि जो फयाजुल हसन चौहान को बुलाया जाए, तो अदालत ने कहा एक दफ़ा मैंने जब एक बात ख़त्म कर दी है, अगर आपको कोई परेशानी आप रिटर्न दरख्वास्त लेकर आएँ, अगर आप ऐसे ही मुतालबे करते रहेंगे तो अदालत आपके मुतालबों की पाबंद नहीं है, अदालत कानून की पाबंद है, जो कानून के मुताबिक होगा वही होगा। हमजा शहबाज मीडिया से भी गुफ्तगू करते हैं, मरियम औरंगज़ेब भी वहाँ पर रोना रोती हैं और वही कि इमरान खान ज़्यादती करवा रहे हैं, शहजाद अकबर ज़्यादती करवा रहे हैं, फयाजुल हसन चौहान ज़्यादती करवा रहा है और बड़ी मुश्किल में है बाप बेटा, और इनके हाल पे रहम किया जाए। मैं समझता हूँ आज पहली दफ़ा हमजा शहबाज जब अदालत में पेश हुए हैं तो वो जो उनके अंदर एक बड़ी अकड़ हुआ करती थी और बड़ा घमंड हुआ करता था, आज आप उनको टीवी फुटेजेस आपने देखी होंगी, गाड़ी से उतरकर जब वो अदालत तक आए और फिर अदालत में बैठ के जो मेडिसिन लेने का बहाना किया है, तो वो सारा ये नज़र आ रहा है कि अब इनको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जा रहा है और अब इनको बतौर मुल्ज़म ट्रीट किया जा रहा है। और ये सिलसिला कुछ अर्सा चलता रहा तो इंशाअल्लाह ये सारी रिकवरीज भी देंगे और ये अपना जो तौबा भी करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।